अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप है यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। हमने बेटा चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन। आज हमने एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन में जो ग्लैंड पढ़ना है उसका नाम है पैंक्रियाज, और उसे उर्दू में लबलबा बोलते हैं। ये जो लबलबा है ये दो तरह से जिस्म में अपना काम सरंजाम देता है, यानी ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी जिस्म में काम देता है और एक्सोक्राइन के तौर पर भी जिस्म के अंदर काम सरंजाम देता है। तो ये जो पैंक्रियाज है ये एक्ट एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर हमारे जिस्म के अंदर काम सरंजाम देता है। अब पैंक्रियाज जो है ये तीन तरह के सेल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एसिनार, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स मौजूद हैं। ये जो एसिनार सेल्स होते हैं ये एसिनार सेल असल में एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम सरंजाम देते हैं, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड में एसिनार सेल से सिंथेसाइज, स्टोर एंड सेक्रेट इन एक्टिव डाइजेस्टिव जूस, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर पैंक्रियाटिक जूस आता है और उसके अंदर जो उस जूस के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं वो इन एक्टिव हालत में होते हैं। वो सारे के सारे जो जूस के अंदर एंजाइम है वो पैंक्रियाज है अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर जो सेल्स एसिनार सेल्स हैं वो पैदा कर रहे हैं। एसिनार सेल्स जो हैं ये इन एक्टिव डाइजेस्टिव जूस बनाने के बाद इसे एक नाली के अंदर डाल देते हैं जिसे बोलते हैं एसिनास, और वो एसिनास का जो ल्यूमन है उसके अंदर डाल देते हैं और वो नाली जो है वो इसे स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर जो है वो डाल देती है और वहां पर वो आकर एक्टिव हो जाता है एंजाइम, और फूड ही जो है वो डाइजेशन शुरू हो जाती है। इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर जब ये काम सरंजाम देता है तो इसमें जो मजीद दो सेल्स पाए जाते हैं, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स। ये जो बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स होते हैं ये दोनों मिल है एक जजीरे नुमा बनाते हैं, यानी उस पैंक्रियाज के अंदर पैचेस बनाते हैं। उन पैचेस को हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंजरहैंस। ये एक साइंसदान था लैंजरहैंस, उसने ये पहली दफा दरियाफ्त किए थे तो उसी के नाम पर इन्हें नाम दे दिया। ये आइसलेट्स ऑफ लैंजरहैंस हैं, यानी लैंजरहैंस है दरियाफ्त शुदा जजीरे। अब ये जो जजीरे हैं इन्हें जो पैंक्रियाज है अंदर तादाद है वो है 1 to 2 मिलियन, यानी 1 से 2 मिलियन जो आइसलेट्स हैं वो पैंक्रियाज है अंदर मौजूद होते हैं। और ये आइसलेट्स दो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन। ये दो हार्मोन जो हैं ये आइसलेट्स प्रोड्यूस करते हैं। पहले नंबर पर बीटा सेल्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर एक्ट करते हैं। बीटा सेल से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये केमिकली जो इसकी नेचर है वो है पेप्टाइड हार्मोन, और ये बीटा सेल जो हैं ये पैंक्रियाज है अंदर सबसे ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं तादाद के लिहाज से। अब बीटा सेल से इंसुलिन उस वक्त पैदा होती है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। अब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर किस टाइम हाई होता है? जब आप खाना खा लेते हैं, लंच डिनर या फिर नाश्ता आप कर लेते हैं, तो उस दौरान जो है वो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। अब ये ग्लूकोज होमियोस्टेसिस करने के लिए, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बरकरार रखने के लिए, जैसे ही ग्लूकोज का लेवल हाई होता है बीटा सेल से इंसुलिन पैदा होना शुरू हो जाता है। अब इसने जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज हाई हुआ उसने उसे लो करना है।
अब ये जिस्म है अंदर, ब्लड है अंदर, ग्लूकोज का लेवल लो करने के लिए जो मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है वो ये हैं। वो कौन से हैं? प्रमोट ग्लूकोजेनेसिस। अब ग्लूकोजेनेसिस यह अमल हो ये बढ़ा देता है। अब यह ग्लूकोजेनेसिस क्या है? यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, यानी जो एक्सेस ग्लूकोज होता है ब्लड है अंदर, ये उसे ग्लाइकोजन में बदल देता है। या फिर दूसरे नंबर पर यह करता है, यह ग्लूकोज ही यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है, सेलुलर रिस्पिरेशन का रेट तेज कर देता है। जब सेलुलर रिस्पिरेशन तेज हो जाती है तो ग्लूकोज टूटना शुरू हो जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होती है, जिससे ब्लड है अंदर ग्लूकोज का लेवल फिर लो हो जाता है, यानी है मेंटेन हो जाता है। उसके बाद नंबर 3 पे है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट एंड प्रोटीन। या तो ये फैट में बदलना शुरू कर देता है या फिर ये प्रोटीन में बदल देता है। इस तरह ग्लूकोज का लेवल जो है वो दोबारा अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। फोर्थ नंबर पर जो मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है वो ये है इनहिबिट ग्लूकोजिनोसिस, यानी ग्लाइकोजन का दोबारा टूट है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना है। इस अमल का नाम है ग्लूकोजिनोसिस। ये उसे इनहिबिट कर देता है, यानी ग्लूकोज ग्लाइकोजन तो बन जाता है, यानी ग्लूकोजेनेसिस तो हो जाता है, लेकिन दोबारा ग्लाइकोजन हो टूटने नहीं देता ग्लूकोज में, यानी ग्लूकोजिनोसिस हो इनहिबिट कर देता है। इस तरह ये ब्लड है अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है उसे बरकरार किया जाता है। अब इंसुलिन ही प्रोडक्शन में एबनॉर्मेलिटीज आ जाएं, अगर इसकी जो सक्रीशन है वो जरूरत से ज्यादा पैदा हो जाए या फिर सक्रीशन जरूरत से कम पैदा हो जाए, यानी इसकी सक्रीशन में एबनॉर्मेलिटीज आ जाएं, तो उससे जो है वो डिजीज होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंडर सक्रीशन, यानी जरूरत से कम पैदा हो रहा है। जब ये जरूरत से कम पैदा होगा तो इसका मतलब है ब्लड है अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हुआ, लेकिन ये उसे लो करने के लिए इतनी क्वांटिटी है अंदर पैदा नहीं हो रहा है, ये उसे नॉर्मलाइज कर ले, दोबारा वापस अपने लेवल पर ले आए। तो अब ब्लड है अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हुआ, तो अब ये इससे एक मेटाबॉलिक डिजीज पैदा होती है, एक मेटाबॉलिक बीमारी पैदा होती है जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। इसे आम जबान में शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। इस दौरान होता ये है इंसुलिन कम पैदा होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड है अंदर हाई हो जाता है। जब ब्लड है अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाए, ब्लड और यूरिन है अंदर, यानी है खून और पेशाब है अंदर, ग्लूकोज का लेवल जो है वो हाई हो जाता है। तो फिर इस हालत हो, इस बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। और इसका हल, इसका ट्रीटमेंट ये है, आपको इंसुलिन थेरापी या फिर बाहर से इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट करवानी पड़ती है, या फिर आपको टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन करवाएं। ओवर सक्रीशन, अगर जरूरत से ज्यादा इंसुलिन पैदा हो जाए तो उसमें होता ये है, अगर इसने मेंटेन करना है नॉर्मल लेवल पर, उस ब्लड है अंदर ग्लूकोज लेवल हो, तो अब ज्यादा इंसुलिन पैदा हुआ है तो अब ये नॉर्मल लेवल से भी ग्लूकोज को नीचे ले आएगा। लो ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, तो इससे होता यह है, एक तो आपकी नर्व इम्पल्स जो है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में जो है वो मसला पैदा होता है, और दूसरा जो है वो मसल फंक्शनिंग, यानी आपके जिस्म है जो पट्टे हैं उन्हें अंदर भी उनका जो प्रॉपर एक फंक्शनिंग है उन्हें काम में भी जो है रुकावट का बाइस बनता है। तीसरे नंबर पर जो सेल्स पैंक्रियाज है अंदर पाए जाते हैं उनका नाम है अल्फा सेल्स,
ये अल्फा सेल जो है ये बीटा सेल ही निस्बत जो है वो पैंक्रियाज में कम पाए जाते हैं। और अल्फा सेल जो है ये ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये हार्मोन भी जो है इंसुलिन की तरह पेप्टाइड इन नेचर है और ये एक्ट ऑन लिवर सेल्स हिपैटोसाइट्स के ऊपर ये असरअंदाज होता है और अपना काम सरंजाम देता है। अब ये पैदा कब होता है? जब ब्लड है अंदर ग्लूकोज का लेवल लो हो जाए तो ये हार्मोन पैदा होता है। इसका मतलब है पहले हमने पढ़ा था अगर ब्लड है अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए तो इंसुलिन पैदा होता है, लेकिन अगर ब्लड है अंदर ग्लूकोज लेवल लो हो जाए तो फिर ये अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन पैदा होता है। और दूसरे नंबर पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इसकी सक्रीशन हो स्टिमुलेट करता है। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? इमरजेंसी हालात में जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा जिस्म को कंट्रोल करता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में नर्वस सिस्टम का जो हिस्सा जिस्म को कंट्रोल करता है उसका नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऐसा मतलब है इमरजेंसी की हालत में भी ग्लूकागोन हार्मोन जो है ये पैदा होता है। अब ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हुआ, इंसुलिन पैदा हुआ, इस इंसुलिन ने ग्लूकोज लेवल हो लो कर दिया, मेंटेन कर दिया, नॉर्मल लेवल पे ले आया। अगर ब्लड है अंदर ग्लूकोज लेवल लो हो जाए तो फिर ये उसे ग्लूकोज लेवल हो बढ़ाता है, क्योंकि अब ब्लड है अंदर ग्लूकोज लेवल लो हो चुका है तो इसने ग्लूकोज लेवल हो बढ़ाना है, बढ़ाकर वापस लाना। इंसुलिन कम कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, इसका मतलब है ये इंसुलिन है उलट चल रहा है, उसके उलट काम सरंजाम दे रहा है। तो ये एंटागोनिस्टिकली टू इंसुलिन हार्मोन, इसका काम इंसुलिन है उलट है। अब एबनॉर्मेलिटीज इसकी भी हैं, लेकिन इसकी एबनॉर्मेलिटीज जो हैं ये बहुत कम पाई जाती हैं। नेचर के अंदर जो है वो इंसानों के अंदर इसकी एबनॉर्मेलिटी इतनी जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई। बास दफा ये होता है कि अल्फा सेल के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है, रसौली बन जाती है, जिससे अल्फा सेल जो है वो इस हार्मोन की प्रोडक्शन पे अपना जो कंट्रोल है वो जाया कर देता है, जिसकी वजह से ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो ज्यादा पैदा होता है और ये फिर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है। वैसे अदरवाइज जो है नॉर्मल हालात में इसकी एबनॉर्मेलिटीज जो है वो इंसानों के अंदर कम पाई जाती हैं। तो ये एक है इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, इसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं। तो मैं एक दफा साइड पे हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके पॉइंट्स जो है वो अपने रजिस्टर पर नोट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ग्लैंड के साथ मिले हैं, उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।